नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं H24। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आगामी 15 अप्रैल को भोपाल में मानस भवन में यादव समाज का जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। हम लोग माननीय कमलनाथ जी के मुख्य अतिथि में, माननीय अरुण यादव जी की अध्यक्षता में सारे समाज के बड़े बड़े नेता वहां एकत्रित होंगे और पूरे प्रदेश से जनप्रतिनिधि, जनपद, जिला पंचायत, पार्षद, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उस दिन यादव समाज तय करेगा कि मध्य प्रदेश के अंदर आगामी चुनाव में उसकी भूमिका क्या होगी। विधानसभा चुनाव में हमारी मांग मुख्य रूप से यह है कि 35 लाख के आसपास की वोटिंग हमारी इस मध्य प्रदेश में यादव समाज की है। आमतौर पे ये देखने में आता है कि जिनकी 5 लाख की आबादी है उनको 15-25 टिकट मिल जाते हैं, और जिनकी आबादी 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, पार्टियां भी मानती हैं, 25 लाख तो पार्टियों ने भी लिख रखा है अपने रिकॉर्ड में। तो इस आधार पे हमारी मांग है कि 1 लाख की वोटिंग पे कम से कम एक टिकट दिया जाना चाहिए। बुंदेलखंड में, विंध्य क्षेत्र में खास तौर पे बहुत अनदेखी हो जाती है, वहां भी हमारे लोगों को टिकट मिलना चाहिए। ये मांग हमारी रहेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय कमलनाथ जी, माननीय अरुण जी सब हमारी इस मांग को मानेंगे। दामोदर जी, एक मिनट, मैं ये पूछना चाह रहा था कि सिर्फ कांग्रेस से टिकट की दावेदारी रहेगी या अन्य दलों से भी रहेगी? देखिए, हमारे समाज के नेता दोनों ही दलों के अंदर हैं, तो हम लोगों ने ये मिलकर बातचीत करके ये योजना बनाई और इस पर सहमति बनी कि जो जिस दल के अंदर राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा है, नेताओं के साथ जिसके संबंध हैं जिस दल के अंदर, उस दल के प्लेटफॉर्म पे हम अपनी समाज की मांग करें। तो जो 15 तारीख का कार्यक्रम है, निश्चित रूप से चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी उसमें आ रहे हैं, जो कि यादव समाज के नहीं है, फिर भी उनको हमने मुख्य अतिथि बनाया है। तो इसलिए बनाया है कि उस दिन कांग्रेसी विचारधारा के लोग अधिक रहेंगे, तो उस दिन की जो मांग रहेगी वो कांग्रेस के साथ हमारी मांग रहेगी। क्या आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें क्या जो आपकी पार्टी के लोग हैं वो या भाजपा से या फिर आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी, जैसे क्योंकि यादव की पार्टी कहीं जाती है, क्या उनके साथ भी जा सकते हैं? नहीं, हमारा जो यहाँ साथी हम बैठे हैं, अब देखिए यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता भी बैठे हैं, भाजपा के नेता भी बैठे हैं, लेकिन मैंने कहा कि 15 तारीख का कार्यक्रम जिस संबंध में है वो सिर्फ कांग्रेस से हमारे ज्यादा से ज्यादा लोगों को टिकट कैसे मिले उसका प्रयास है। रही आगामी चुनाव की योजना तो 15 तारीख के बाद आपको बता देंगे। निश्चित रूप से इतना जरूर है कि जो यादवों को संख्या के अनुपात में टिकट देगा, भागीदारी देगा, टिकट के रूप में सदन में पहुंचने का मौका देगा, उसकी सरकार बनेगी और मुझे विश्वास है कि मेरे नेता देंगे और हमारे नेता की सरकार बनेगी। सर, जो कांग्रेस 15 साल सरकार नहीं, 15 महीने सरकार चला पाई सिर्फ, जबकि उन्हें चलाया था 5 साल। तो पब्लिक या जनता कैसे भरोसा करेगी अगली बार अगर हम सुनते हैं उन्हें? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में 2 तरह के नेता होते हैं। एक नेता होते हैं जो दिल से काम करते हैं, एक नेता होते हैं जो दिमाग से काम करते हैं। आपने ये सवाल पूछा, ये कांग्रेस नेता के नाते मैं आपको जवाब दे रहा हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, वो दिल से काम करने वाले हैं। अगर दिल से काम करने वाले नहीं होते तो इतना कर्जे के बाद भी कर्जे की माफी की घोषणा नहीं करते और ना ही उसके लिए प्रयास करते। और जो दिल से नेता काम करते हैं वो षड्यंत्रों से अक्सर दूर रहते हैं। तो कुछ षड्यंत्र उनके पीठ के पीछे ऐसे हो गए जिसकी वजह से सरकार गिर गई, और ये जो सरकार गिरी है, चुनी हुई सरकार गिरी है, उसकी कांग्रेसियों से ज्यादा पीड़ा जनता को है। इसलिए जनता 2023 में इस बात का बदला लेके अब हमें 114 नहीं, अगर सब कुछ ठीक रहा, सामाजिक भागीदारी ठीक से अगर कांग्रेस ने तय कर ली तो 144 और 154 सीटें हमारी आएंगी, फिर सरकार भी चलेगी, सरकार का मजा भी आएगा। लेकिन वहीं कमलनाथ जी के सर्वे में 34-35 सीटें मिल रही हैं, आप 144 सीटों की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी के सर्वे में 34-35? कई ऐसे सर्वे आए जिसमें मैंने ऐसा सर्वे नहीं देखा। मैं तो आज सुबह ही उनसे मिलने गया था आधा घंटे के लिए, और जो हमारी व्यक्तिगत चर्चा होती है उस चर्चा के अनुसार तो मेरा अनुमान है कि 150 से अधिक सीटें आएंगी, और ये उनका भी अनुमान है। अब कौन से सर्वे की आप बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मैं तो सीआईडी का सर्वे भी बता दूंगा। मैं एक अधिकारी का नंबर दे दूंगा, आप निकाल लीजिए जानकारी। सर्वे कराते हैं, आप ही की पार्टी से सर्वे लीक होता है? नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से सिटिंग विधायकों के संबंध में कर रहे हैं। ये जो विषय आ रहा है वो हमारे 96 एमएलए हैं, उसमें इस तरह की चर्चा आई थी कि उसमें से इतने जीतेंगे या उतने नहीं जीतेंगे। ये चूंकि पार्टी फॉर्म की बात है, अंदर बात करनी होती है, तो इसलिए मैं इसको ऊपर नहीं कर सकता। लेकिन मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब 2023 में अंत में परिणाम आएगा तो 150 से अधिक कांग्रेस की सीटें आएंगी।
क्या ऐसा प्लान है, क्या आप ऐसा लेके जाने वाले हैं जनता के पास में कि जनता ईमानदारी से जवाब दूं, क्योंकि मैं भी कमलनाथ जी की तरह दिल वाला ही हूं। तो दिल का जवाब यह है कि जनता बीजेपी को खदेड़ना चाहती है और कांग्रेस, वही बता रहा हूं। और 15 महीने के अल्पकालीन कार्यकाल में कमलनाथ जी ने जो काम किए, सबसे पहला काम हम लोगों के लिए जो अच्छा है वो 2 काम है जो हमसे सीधे जुड़े हुए हैं यादव जाति से। एक तो पिछड़ा वर्ग को 14 से बढ़ा के 27% आरक्षण देने का काम किया, जिसमें यादव लोग भी लाभान्वित हुए। दूसरा, किसानों की कर्जा माफी का प्रयास शुरू किया, लगभग 27 लाख किसानों के कर्जे माफ भी किए, वो भी सब यादव किसानी से जुड़े हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि जो किसान के हित में, मजदूर के हित में, बेरोजगार युवाओं के हित में काम करेगा, निश्चित रूप से उसको जनता वापस लाएगी। लेकिन शिवराज जी ने अभी 1000 रुपये धन्यवाद। दे दिया है। हाँ, उस पर जरूर मैं बोलना चाहता हूँ। सुन लो आप, एज ए कांग्रेस नेता बोल रहा हूँ मैं। भैया यहाँ सपा वाले भी बैठे हैं और भाजपा वाले। सभी पार्टी को देखिए, ऐसा है ये महत्वपूर्ण है, पूछ लीजिए। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने कोई बहना योजना, लाडली बहना योजना शुरू की है, लॉन्च की है। पहली बात तो इतने घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब कि वो खुद शाम को भूल जाते हैं कि कितनी घोषणाएं आज उनने किस क्षेत्र में की हैं। तो उनकी 2500 घोषणाएं ऐसी हैं जो आज तक पेंडिंग पड़ी हुई हैं। दूसरी बात पे आता हूं, मध्य प्रदेश की 4 करोड़ की आबादी वाली हमारी नारी शक्ति, उन्होंने इतने फिल्टर इस योजना में लगाए हैं कि अगर वो 6-8 फिल्टरों को पार करते हुए वहां पहुंचते हैं तो 4 करोड़ में से सिर्फ 18 लाख महिलाओं को वो पैसे मिलने वाले हैं। अब वो जो 18 लाख महिलाओं को मिलेंगे और प्रचार कर रहे हैं कि 4 करोड़ बहनों को मिलेंगे। 60 साल से ऊपर वाली बहनें नहीं है शिवराज सिंह के लिए। 23 साल से नीचे वाली बहनें नहीं है। जिनके घर में ट्रैक्टर है, जो कि आज किसान के लिए बहुत आम बात हो गई है, वो उनकी बहनें नहीं है। किसी के घर में अगर सरकारी कोई मास्टर भी है तो वो उनकी बहनें नहीं है। ये जो फिल्टर लगाए, ये जो नौटंकी की है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, खासतौर पर शिवराज सिंह चौहान ने, अगर दम है तो जवाब दे, नहीं तो हमारे गृह के एक नेता है नरोत्तम मिश्रा, वो दे दें जवाब। प्रवक्ता तो बनते ही हैं। पूछ लेना कि दामोदर ने कहा, क्या जवाब है इस बात का कि आप घोषणा कर रहे हो 4 करोड़ महिलाओं के लिए और लाभ मिलेगा 18 लाख के लिए, और वो भी कम मिलेगा। जब मिलना शुरू हो जाएगा तब हम फिर आपसे बात करेंगे। तो ये झूठी घोषणा है, बोगस घोषणा है। इस घोषणा का कुछ नहीं होने वाला। आपके 1500 रुपए माह वाली जो घोषणा की है कमलनाथ जी ने, हाँ जी, उस पर ये भारी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? नहीं, ये उस पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ेगी। और इसलिए क्योंकि जनता जानती है कि कमलनाथ जी जो घोषणा करते हैं उसको पूरा करते हैं। तो जनता को मालूम है, हमारी माताओं बहनों को मालूम है कि ये तो हमें मूर्ख बनाने का काम करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से कमलनाथ जी ने घोषणा की तो वो पूरी होगी। माताओं को बहुत कष्ट है, 500-400 का सिलेंडर 1100 में खरीद रही है। हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार में 400 में मिलता था, 450 में मिलता था, वो अब 1100 में खरीद रही हैं। तो उनको ही पता है, दिन भर झगड़े होते हैं घर में, कैसे घर चलता है इतनी महंगाई में, ये उनको अच्छे से मालूम है। और वो हमसे ज्यादा इंतजार कर रही हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेसी नेता से ज्यादा जनता को इंतजार है सरकार बदलने का। धन्यवाद, थैंक यू। कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें कई पार्टी के समाज सेवक भी आए हुए हैं, कई सिंबल भी थे, सामाजिक थे। क्या था इसका संदर्भ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, 15 तारीख को यादव समाज का एक जो जनप्रतिनिधि हैं प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन रखा गया है 15 अप्रैल को मानस भवन भोपाल में, उसके संबंध में ये बैठक थी। तो इसमें कितने सामाजिक बंधु उपस्थित होंगे? देखिए, ये कार्यक्रम सिर्फ जनप्रतिनिधियों का है, जिसमें कि ग्राम पंचायत के सरपंच से लेकर जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिकाओं में जो प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया गया है। वो लगभग 2-2.5 हजार के आसपास मेरे हिसाब से संख्या होगी इस कार्यक्रम के लिए। पूरे मध्य प्रदेश में साहब यादव समाज की संख्या कितनी होगी? ये नहीं दिखा अभी बता रहे थे, जैसे हमारे वरिष्ठ लोग के 30 से 35 लाख के आसपास संख्या मध्य प्रदेश के अंदर यादव समाज की है। तो कुछ यादव समाज के जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं उनका कहना है कि हर पार्टी में जो समाज सेवा कर रहा है उनमें संख्या के अनुरूप मतलब टिकट मिलने चाहिए। तो इस संदर्भ में बिल्कुल मिलना चाहिए। देखिए, जिसकी जैसी संख्या है उसके आधार पर बिल्कुल टिकट मिलना चाहिए। आने वाले समय में ये भी सूत्रों द्वारा है कि यूपी से पूर्व सीएम भी आ रहे हैं, 15 या 16 तारीख को आना है, तो इसी संदर्भ में आने का हो रहा है उनका। देखिए, इस संदर्भ में यूपी से जो सीएम साहब है अखिलेश यादव जी, उस संदर्भ में तो जहां तक मुझे जानकारी इस संदर्भ में नहीं आ रहा, किसी और कारण से आ रहे होंगे। इस कार्यक्रम में तो माननीय कमलनाथ जी
और माननीय अरुण यादव जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। समाज को इकट्ठा होने के लिए ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे आज मीडिया के माध्यम से आप? देखिए, समाज को इकट्ठा होने के लिए सबको एकजुट होकर रहना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए और समाज में जो कुरीतियां हैं उनको समाप्त करना चाहिए और समाज के उत्थान के लिए सभी लोगों को मिलकर कार्य करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मीडिया के लिए तो समय दिया। पुनः परिचय एक बार अपना। मैं राव यादवेंद्र सिंह यादव, अशोकनगर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जहां तक समझता हूं कि आज का यह समय राजनीतिक रूप से पूरे देश में यादवों के लिए बहुत खतरनाक है। आज पूरे देश की राजनीति को अगर आप लोग देखेंगे तो जो लोग भी ताकत में उनकी बुराई नहीं कर रहा, न मैं भाषण दे रहा, पर ये जो सवाल भाई साहब ने शुरू किया है, मेरी सोच ये है कि सत्ता, विचार और समाज, क्या सत्ता, विचार और समाज, ये तीनों चीजें संपृक्त रूप से जुड़ी हुई और ये सवाल खास तौर से दामोदर भी जहाँ से मैं आता हूँ वो बिंद का इलाका है, बिंद का क्षेत्र, इसलिए मैं थोड़ा चर्चा कर रहा हूँ आपसे। बुंदेलखंड भी वहाँ से लगा हुआ है। जब से लोकतंत्र बना तब से लेकर के आज तक बिंद में किसी भी यादव समाज के किसी आदमी को किसी भी राजनीतिक दल ने टिकट नहीं दिया, जबकि कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर यादवों की आबादी 1 लाख, 1.25 लाख और 1.5 लाख से कम हो। हाँ, हमारी चित्रकूट की विधानसभा ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर यादवों की आबादी, माननीय पहलवान जी को मालूम, इनका भी कर्म क्षेत्र है, वो 30 से लेकर के 35,000 है। कुशवाहा समाज भी वहाँ पर 15 से लेकर 20,000 के आसपास है। अगर समन्वय बने तो वहाँ भी कुछ ऐसा हो सकता है। सवाल में इसलिए उठा रहा कि जो समाज राजा होता है, क्योंकि विचार उसी के चलता है। हम कितनी भी संख्या बढ़ा लें, भीड़ बढ़ा लें, और अगर हमारे एमपी और एमएलए जीत करके नहीं जाएंगे, विधानसभा में जो हमारे सवाल हजारों साल से अनुत्तरित पड़े हैं, जो उठ नहीं रहे हैं, यूटोपियाई आदर्श बन के रह गए हैं, हवा में है, उन सवालों को आखिरकार उठाएगा कौन? तो माननीय दामोदर भाई साहब को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे वैसे समय में अगर ये सवाल उठा है तो ये सवाल सामयिक भी है और प्रासंगिक भी। इसलिए हमारी सोच ऐसी है, मैं ऐसा सोच पा रहा पर्सनली तौर पर कि एक ऐसा समय आया है कि अगर इस समय में हम लोग कुछ नहीं कर पाए तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हमारे समाज का हो जाएगा। इसलिए हमारा निवेदन ये है कि सत्ता और विचारों के अंतर संबंध का जो मामला है, यही मौलिक प्रश्न है आज के समय में यादव समाज के लिए। अगर इस प्रश्न पर गंभीरता से हम लोग विचार कर पाए और जिस ताकत और जिस शक्ति को खड़ी करने के लिए माननीय भाई साहब का प्रयास है, उसको हम सफल कर पाए, कुछ हम कर पाएंगे। हम अपने बिंद की तरफ से जरूर एक मांग रखना चाहेंगे। ये मांग चाहे हमारे प्रतिनिधि रखें वहाँ पर, या कि BL यादव निराला को अवसर दिलाया जाए, क्योंकि कमलनाथ जी जब हमारे सतना में गए थे हमारे पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में, वहाँ भी उन्होंने 2 मिनट का टाइम दिया था, पर मैं खड़े होकर के लड़ा था उनसे। मैंने कहा नहीं, ये लाखों की संख्या में जो लोग आए हुए हैं आपको देखने के लिए नहीं आए, सुनने के लिए भी आए हुए। और भाई साहब मैंने 15 मिनट जबरदस्ती उनको सुनाया, उनको मैं प्रभावित किया, वो प्रभावित भी रहे, भूल गए होंगे मुझको, क्योंकि मेरा क्या है कि मैं भावुक आदमी पर बहुत ज्यादा मेरा आना जाना लोगों को नहीं रहता है, पर उस दिन तो मेरा नाम उनको याद रहा होगा पूरा दिन। तो मेरा निवेदन यह है कि क्योंकि ये बहुत बड़ी सभा है, हम समाज के लोगों को बहुत सम्मान करते हैं, हम एक अनुशासित सिपाही है, हमारे मंत्री स्तर के लोग रहेंगे, कैबिनेट स्तर के लोग रहेंगे, बात अपनी रखेंगे। हो सकता है शायद मुझको समय न मिल पाए, पर चूंकि दामोदर भैया से मैं सब प्रकार की बात कर लेता हूँ, इसलिए उनसे पर्सनली निवेदन कर रहा हूँ कि चूंकि कांग्रेस के जीत का जो रास्ता है और कमलनाथ जी के CM बनने का जो रास्ता वो हमारे बिंद से ही जाता है। बिंद में कांग्रेस एक बार धराशायी हुई, सिर्फ इसलिए हुई कुछ सामंतों और इजारेदारों के कहने पर वहां पर टिकट बांटी गई। आज कांग्रेस पर हमारे बिंद में ऐसे सामंतों का कब्जा है, किसी की सुनवाई नहीं है। अब हम लोगों ने शुरू किया कि एक बड़े पैमाने पर इतने बड़े दल में हम लोग किस प्रकार से हस्तक्षेप करें, किस प्रकार से अपनी हिस्सेदारी करें। उसके लिए दामोदर भैया के ही आशीर्वाद से कम 500 लड़कों की फसल हमने खड़ी की है, तैयार की है, जो किसी भी
किसी भी सभा में खड़ा होकर के बेबाक आकंपता के साथ अपनी बात को वो रख सकते हैं। ऐसे लड़कों की फसल तैयार हो रही है। हमारा ये निवेदन है कि हमारे बिंद का प्रश्न जरूर उठाया जाए और अगर अब दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।